आर्य के चेहरे पर उस रात की परछाइयां अब भी बाकी थीं, जब उसे यह एहसास हुआ कि उसका अतीत अब उसके वर्तमान के रास्ते में दीवार बनकर खड़ा है। उसकी सांसें तेज थीं, दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थीं और दिमाग में वही शब्द गूंज रहे थे जो नील ने कहे थे कि जलंधर के पास ऐसी फाइल है जिससे आर्य की पूरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। आर्य अपने कमरे में टहल रहा था। हर तरफ अंधेरा और सन्नाटा था और उसके भीतर एक तूफान मचल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे, किससे बचे और किसे बचाए, क्योंकि अब यह लड़ाई सिर्फ उसके अतीत की नहीं थी बल्कि उसकी जिंदगी की थी। अनु के चेहरे की मासूमियत उसके मन में बार बार उभर रही थी। वो सोच रहा था कि अगर अनु को यह सब पता चला तो क्या वो कभी उसे माफ करेगी? क्या वो अब भी वही अनु रहेगी जो उसकी मुस्कान देखकर खुद मुस्कुरा देती थी, या फिर वो भी उसकी नफरत का हिस्सा बन जाएगी जैसे दुनिया बन चुकी है? आर्य के कदम धीरे धीरे रुक गए। उसने अपने हाथों को देखा, उन हाथों को जिनसे कभी उसने राजनंदिनी को छुआ था, जिनसे उसने उसे बचाने की कोशिश की थी, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही लिखा था। वो यादों में लौट गया। वो रात जब सब कुछ खत्म हो गया था, जब चीखों की गूंज ने उसके दिल को चीर दिया था, जब राजनंदिनी की आंखों में डर और दर्द एक साथ दिखा था, और फिर सन्नाटा, बस एक सन्नाटा। आर्य ने सिर झटका। उसे एहसास हुआ कि यह सब खत्म नहीं हुआ। अब भी जलंधर उसके पीछे है और अब अनु उस रास्ते पर आ रही है जिस पर कभी राजनंदिनी चली थी। वो खुद से कहता है, नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। मैं फिर किसी को खो नहीं सकता, चाहे कुछ भी करना पड़े। मैं जलंधर को खत्म कर दूंगा। उसने फोन उठाया और झंडे को कॉल की आवाज भारी थी। जेंड, तुझे पता है जलंधर अनु तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे उससे पहले पहुंचना होगा। दूसरी तरफ से जेंड की आवाज आई, सर क्या प्लान है? आर्य ने ठंडी सांस ली। कल छोटी दिवाली है, सब लोग खुशियों में डूबे होंगे, पर मैं उस दिन अपना अतीत खत्म करूंगा। पहले अनु से मिलूंगा, उसे सब कुछ बताऊंगा। नहीं, सब कुछ नहीं, बस उतना जितना जरूरी है, और फिर जालंधर का खेल खत्म कर दूंगा। उधर अनु अपने कमरे में बैठी थी। उसके हाथों में वही फोटो थी जो उसने कॉलेज के दिनों में ली थी। आर्य के साथ उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। दिल कह रहा था कि आर्य कुछ बड़ा करने वाला है, लेकिन दिमाग उसे रोक रहा था, कहीं वो फिर से किसी मुसीबत में न पड़ जाए। उसने खुद से कहा, नहीं आर्य, अब बदल चुके हैं, अब वो पहले वाले नहीं रहे, वो मुझसे कुछ छुपा नहीं सकते। उसी वक्त उसका फोन बजा। स्क्रीन पर आर्य का नाम देखकर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसने कॉल उठाई। आर्य की आवाज आई, अनु, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, बहुत जरूरी है। अनु ने कहा, क्या हुआ, सब ठीक है? आर्य ने कहा, हाँ, बस कुछ बात करनी है, कल मिलते हैं। अनु ने धीरे से कहा, ठीक है, कल फिर मिलते हैं। फोन कट गया, पर दिल में सवाल रह गया, क्या बात है जो आर्य इतने बेचैन हैं? अगले दिन सुबह का माहौल हल्का था। दिवाली की खुशबू हर तरफ थी। अनु घर सजाने में लगी थी, लेकिन मन बार बार आर्य की बातों में उलझा जा रहा था। तभी उसकी मां पुष्पा आई, बोली, बेटा आज लक्ष्मी पूजन है, सब तैयारियां हो गईं। अनु ने सिर हिलाया, हाँ मां, बस दीपक लगाने बाकी हैं। तभी उसके पिता अंदर आए और बोले, अनु, तुम्हें कुछ बताना है। हम चाहते हैं कि तुम्हारी शादी नील से हो जाए। अनु के हाथों से दिया गिर गया। वो चौंक गई। क्या पापा, आप क्या कह रहे हैं? मेरे और नील के बीच कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ दोस्त हैं। उसके पिता बोले, यही तो सही वक्त है, दोस्ती से बढ़कर रिश्ता क्यों नहीं? अनु ने आंखों में आंसू लिए कहा, नहीं पापा, मैं किसी और को पसंद करती हूं। मगर उससे पहले कि वो नाम ले पाती, दरवाजे पर आवाज आई। आर्य वहां खड़ा था। उसकी आंखों में दृढ़ता थी और चेहरे पर हल्का सा तनाव। अनु ने घबराकर पूछा, आप यहां? आर्य ने कहा, मुझे आपसे और आपके परिवार से बात करनी है। उसने सीधा अनु के पिता की ओर देखा और बोला, सर, मैं जानता हूं कि आप अपनी बेटी के लिए सबसे अच्छा सोचते हैं, लेकिन नील वह आदमी नहीं है जो आपकी बेटी के लायक है। वो जलंधर के लिए काम करता है। उसकी हर हरकत का मकसद मुझे नुकसान पहुंचाना था। यह सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। अनु की मां ने हैरानी से कहा, क्या कह रहे हैं आप? आर्य ने कहा, यही सच है, अगर चाहें तो आप खुद नील से पूछ लीजिए। तभी नील अंदर आया और बोला, हाँ, यह सच है, मैंने जलंधर के लिए काम किया, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास है। अनु के पिता ने क्रोध से कहा, निकल जाओ यहां से, हमें ऐसे धोखेबाज की जरूरत नहीं। आर्य ने राहत की सांस ली, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक डर था कि कहीं जलंधर अब कुछ बड़ा न कर दे। अनु उसकी ओर बढ़ी, बोली, आर्य, आप ठीक तो हैं? आपने कहा था सरप्राइज देंगे, क्या यही था सरप्राइज? आर्य ने गहरी सांस ली और मुस्कुराया।
नहीं, असली सरप्राइज कल मिलेगा। और फिर धीरे से कहा, कल सब बदल जाएगा। अनु उसकी आंखों में देखने लगी। उसे महसूस हुआ कि आर्य कुछ छुपा रहा है, पर वो क्या है ये वो नहीं समझ पाई। उधर जलंधर अपने कमरे में बैठा था। हाथ में वही फाइल थी जो आर्य के राज से भरी थी। उसने मुस्कुराकर कहा, आर्य, अब देख मैं तेरी दुनिया कैसे उजाड़ता हूं। अनु के पास यह फाइल पहुंचते ही तेरा सच खुल जाएगा और तेरी मोहब्बत तुझसे नफरत में बदल जाएगी। उसने फोन उठाया और किसी को कॉल की, बोला, फाइल तैयार रखो, कल सबके सामने वो राज खुलेगा जो आर्य ने इतने सालों से छुपाया है। आर्य को अंदाजा भी नहीं कि कल की सुबह उसकी जिंदगी का सबसे काला दिन होगी। वहीं आर्य अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ा आसमान को देख रहा था। उसके मन में अजीब शांति थी, जैसे कोई बड़ा फैसला ले चुका हो। उसने खुद से कहा, अब वक्त आ गया है अनु को सब सच बताने का और फिर उस अतीत को हमेशा के लिए खत्म करने का। उसने टेबल पर रखी राजनंदिनी की फोटो उठाई और कहा, माफ करना नंदिनी, अब मैं वही गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा। मैं अनु को बचाऊंगा और जलंधर को उसकी औकात दिखाऊंगा। उसने आंखें बंद की और भीतर से आवाज आई, अब वक्त है अंत का और नई शुरुआत का। रात का सन्नाटा उस शहर पर धीरे धीरे उतर रहा था, पर आर्य के मन में जैसे तूफान मचल रहा था। उसकी आंखों के आगे बार बार वही तस्वीर घूम रही थी, अनु का चेहरा, उसकी मुस्कान और वो मासूमियत जो शायद कल टूटने वाली थी। उसने खुद से कहा, नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा। कल का दिन मेरे लिए जीत का दिन होगा या फिर अंत का। उसने कमरे में रखे सारे दस्तावेजों को जलते हुए देखा। उसकी आंखों में आग का वही प्रतिबिंब था जो उसके सीने में जल रहा था। उसने झंडे को बुलाया और कहा, सब तैयार है ना? रात कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। झंडे ने सिर झुकाकर कहा, सब कंट्रोल में है सर, बस आपकी तरफ से सिग्नल चाहिए। आर्य ने धीमी आवाज में कहा, सिग्नल तब दूंगा जब अनु सुरक्षित होगी। झंडे ने पूछा, सर आप अनु को सब सच बताएंगे? आर्य ने कुछ देर चुप रहकर कहा, सच हमेशा दर्द देता है, पर कभी कभी वही इलाज होता है। अब वक्त आ गया है अनु को सब कुछ बताने का, ताकि वो मेरे अतीत के बोझ से बाहर निकल सके। उसी वक्त जलंधर अपने डेन में बैठा था। उसके आसपास अंधेरा था और मेज पर वही फाइल रखी थी जिसमें आर्य का सच कैद था। उसने हंसते हुए कहा, आर्य तेरा खेल खत्म। अब ये फाइल अनु तक पहुंचेगी और वो तुझसे नफरत करेगी। तूने मुझसे राजनंदिनी छीनी थी, अब मैं तुझसे तेरी मोहब्बत छीनूंगा। उसने फाइल उठाई और अपने आदमी से कहा, इसे कल अनु के घर पहुंचा देना। आर्य का राज उसके घर की चौखट पर खत्म होगा। अगले दिन सुबह दिवाली का उजाला हर तरफ फैल रहा था। अनु अपने घर के आंगन में दीपक सजा रही थी, लेकिन मन में एक अजीब बेचैनी थी। उसे याद आ रहा था आर्य का कहा हुआ वाक्य, कल सब बदल जाएगा। क्या सच में कुछ बदलने वाला है या सब खत्म हो जाएगा? तभी दरवाजे की घंटी बजी। अनु ने दरवाजा खोला। सामने आर्य खड़ा था। सफेद कुर्ते में उसकी आंखों में थकान थी, पर मुस्कान वही पुरानी। अनु बोली, अंदर आइए। आर्य ने कहा, नहीं अनु, आज मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। बाहर ही ठीक है। अनु ने उसे देखा। उसकी आवाज में हल्की कंपकंपी थी। क्या हुआ आर्य, आप इतने गंभीर क्यों हैं? आर्य ने कहा, अनु, तुम मुझसे प्यार करती हो ना? अनु मुस्कुराई और बोली, यह सवाल अब क्यों? आर्य ने गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि मुझे डर है कहीं कल के बाद तुम मुझसे नफरत न करने लगो। अनु ने उसका हाथ थाम लिया और बोली, जब भरोसा हो तो डर कैसा? आर्य की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, अगर मैंने तुमसे कहा कि मेरा अतीत उतना साफ नहीं जितना तुम सोचती हो, तो क्या तुम फिर भी मुझसे प्यार करोगी? अनु ने कहा, इंसान का अतीत नहीं, उसका वर्तमान मायने रखता है। आप आज मेरे साथ हैं, बस यही काफी है। आर्य की आंखों से एक आंसू गिरा और उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें अंदाजा नहीं कि ये शब्द मेरे लिए कितने मायने रखते हैं। उसी वक्त सड़क के उस पार जलंधर खड़ा था। दूर से सब कुछ देख रहा था। उसकी आंखों में जलन थी। उसने अपने आदमी से कहा, कैमरा ऑन करो, आज अनु खुद देखेगी। आर्य का असली चेहरा फाइल उसी के पास भेजो। आर्य अनु को कुछ कहने ही वाला था कि तभी एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और बोला, दीदी कोई लिफाफा छोड़ा है आपके नाम से। अनु ने लिफाफा लिया और अंदर खोला। उसमें कुछ पेपर थे। उसने पढ़ना शुरू किया और जैसे जैसे वो पढ़ती गई उसके चेहरे का रंग उड़ता गया। आर्य ने फाइल देखी और उसका चेहरा सख्त हो गया। ये वही थी फाइल जो जलंधर के पास थी। अनु ने कांपते हुए कहा, यह क्या है? आर्य, आपने अपनी पत्नी राजनंदिनी को मारा था। आर्य ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में दर्द था। उसने कहा, अनु, सच बहुत पुराना है, लेकिन वो जैसा दिख रहा है वैसा नहीं था।
अनु पीछे हट गई। उसकी आंखों में नफरत नहीं बल्कि दर्द था। आर्य ने कहा, उस रात मैंने सिर्फ बचाने की कोशिश की थी, पर राजनंदिनी मर चुकी थी और मुझे फंसाया गया था। जलंधर मुझसे बदला लेना चाहता था। वो राजनंदिनी से प्यार करता था और जब उसे लगा कि मैंने उसे छीना है तो उसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। अनु की सांसें तेज हो गईं। उसने कहा, तो ये सब झूठ था, जलंधर का खेल था। आर्य ने सिर हिलाया। हाँ, और मैं के अब ये खेल खत्म करने जा रहा हूं। आज रात सब कुछ खत्म होगा, या तो मैं या जलंधर। उसने मुड़कर चलना शुरू किया। अनु ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं, आप अकेले नहीं जाएंगे, मैं आपके साथ चलूंगी। आर्य ने कहा, नहीं अनु, ये मेरा अतीत है, इसे मुझे अकेले खत्म करना है। अनु ने कहा, अगर आप मुझसे सच में प्यार करते हैं तो मुझे अकेला मत छोड़िए। आर्य ने उसकी आंखों में देखा और कहा, ठीक है, आज रात सब खत्म करेंगे। जलंधर के ठिकाने पर आर्य और जैन पहुंच चुके थे। चारों ओर अंधेरा था और हवा में बारूद की गंध थी। जेंड ने धीरे से कहा, सर सब तैयार है, बस सिग्नल दीजिए। आर्य ने कहा, नहीं, पहले अनु को सेफ जगह भेजो। तभी पीछे से आवाज आई, भेजने की जरूरत नहीं, मैं यही हूं। अनु वहां खड़ी थी, उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि हिम्मत थी। आर्य ने कहा, तुम यहां कैसे आई? अनु ने बाबू कहा, प्यार हमेशा साथ देता है। आर्य अब और कुछ नहीं बोले, सिर्फ मुस्कुराए। उधर जलंधर अपने मॉनिटर पर सब देख रहा था। उसने कहा, स्वागत है आर्य, आज का शो खत्म करते हैं। उसने रिमोट दबाया और बम एक्टिवेट हो गया। हर तरफ अराजकता फैल गई। आर्य ने अनु का हाथ पकड़कर दौड़ लगाई। जैन ने चिल्लाया, सर पीछे मत देखिए, पर आर्य का ध्यान बस अनु पर था। बाहर पहुंचते ही उन्होंने देखा, आग चारों तरफ फैल चुकी है। आर्य ने अनु को गले लगाया और कहा, यह आग मेरे अतीत की है जो अब खत्म होगी। अब कोई फाइल नहीं, कोई झूठ नहीं, बस सच्चाई। अनु उसकी आंखों में देखते हुए बोली, अब मैं समझी, आपने क्यों कहा था कि कल सब बदल जाएगा, क्योंकि आज आज आप आए, आपने सब सच बता दिया। आर्य ने कहा, हाँ, आज सब खत्म और शुरू दोनों होगा। जैसे ही वो दोनों वहां से निकलने लगे, पीछे एक धमाका हुआ और आसमान में चिंगारियां फैल गईं। जलंधर की चीख हवा में गूंज उठी। आर्य ने मुड़कर देखा और कहा, अंत हो गया। अनु ने धीरे से कहा, नहीं, शुरुआत हुई है। अब हमारे नए सफर की दोनों धीरे धीरे रात के अंधेरे में खो गए, जहां पीछे सिर्फ राख थी और आगे एक नई सुबह का इंतजार बरती।